सीख कबाब एक ऐसी रेसिपी है जो हर किसी को पसंद है, लेकिन शायद आपको ये नहीं पता कि ये हमें तुर्क्स ने इंट्रोड्यूस की थी, जिसका असली नाम शीश कबाब है। तो आइए चलिए बिना वक्त ज़ाया किए बनाना शुरू करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी नहीं जाइएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरे हर नया वीडियो मिल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें करीब 1 से 2 घंटे पहले जो हमारे स्क्यूवर्स हैं जिसमें हम हमारे सीख कबाब को रोस्ट करेंगे, उसे हमें पानी में भिगो देना है। और अगर आप मेटालिक स्क्यूवर्स यूज़ कर रहे हैं तो ये स्टेप स्किप कर दीजिए। अब चलते हैं इसकी अगली स्टेप पर। सबसे पहले मैंने एक पैन ले लिया है जिसे मैंने लो टू मीडियम फ्लेम पर गर्म होने रख दिया था। उसमें मैंने 2 टेबलस्पून कोरिएंडर सीड्स यानी कि साबुत धनिया और 2 टेबलस्पून क्यूमिन सीड्स डालेंगे यानी कि ज़ीरा। अब इसे हमें भून लेना है जब तक कि इसमें खुशबू ना आ जाए। इसे इसी तरह कंटिन्यू चलाते रहिए वरना ये जल जाएगा। भुना हुआ और कुटा हुआ ज़ीरा और धनिया डालने से सीख कबाब का फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त होता है। मैंने इसे ठंडा होने के लिए रख दिया था और ये ठंडा हो चुका है। मैं इसे इमाम दस्ते में इस तरह से कूट लूँगी और ये यहाँ पर मेरे हेल्पिंग हैंड मौजूद हैं ऑलरेडी। जब उन्होंने ये मुझे करते हुए देखा तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा उन्हें और उन्होंने भी मेरी मदद करना शुरू कर दी। हमें इसे बहुत बारीक नहीं करना है, हमें इसे दरदरा सा यानी कि क्रश्ड करना है। अब हम इसकी बेसिक प्रिपरेशन कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं यानी कि अनियंस। उसे मैंने फूड प्रोसेसर में चॉप कर लिया है। उसी फूड प्रोसेसर में मैंने हरा धनिया, मिंट लीव्स और ग्रीन चिलीज ले ली हैं जिसे भी मैं बारीक बारीक चॉप कर लूँगी। दोस्तों, इंग्रेडिएंट्स की पूरी डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो इसलिए परेशान नहीं होइएगा। अगर आपके पास फूड प्रोसेसर नहीं है तो आपको ये सब हाथ से ही चॉप करना होगा, लेकिन बहुत बारीक। उसी फूड प्रोसेसर में अब मैं बोनलेस बीफ ऐड कर दूंगी। मैं यहाँ पर कीमे का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पर बोनलेस बीफ का इस्तेमाल कर रही हूँ। मुझे ये ज़्यादा बेहतर लगता है, इसलिए ये मेरी चॉइस है। आप चाहें तो यहाँ पर कीमा डायरेक्टली लेकर वो भी इसमें इसी तरह से चॉप कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की रखी है, हमें इसे बहुत बारीक नहीं पीसना है। मैंने यहाँ पर तकरीबन 1 किलो बोनलेस बीफ लिया था जिसे मैंने कम्प्लीटली ग्राइंड कर लिया है। जो गोश्त हमने पीसा था उसे हम फिर से फूड प्रोसेसर में डाल देंगे और उसी के साथ हम अपनी चॉप की हुई सभी वेजीज को ऐड कर देंगे, यानी कि हमारी जो सब्जियां हमने चॉप की थी उसे भी हम उसी में शामिल कर देंगे। उसके बाद हम उसमें जो हमारा भुना कुटा धनिया और ज़ीरा है वो 2 टेबलस्पून ऐड कर देंगे। फिर मैंने उसमें ऐड किया है 1 टेबलस्पून क्रश चिलीज, उसके बाद 1 टीस्पून क्यूमिन सीड्स पाउडर, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 2 टीस्पून भरकर मैंने इसमें नमक भी ऐड कर दिया है और इसे बहुत अच्छी तरह से इस तरह से ग्राइंड कर लिया है। आपको इसे देखकर अंदाज़ा हो रहा होगा कि हमें इसकी कंसिस्टेंसी कैसी रखनी है, यानी कि हमें इसे शामी कबाब की तरह महीन नहीं पीसना है। अब इसे हम एक बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। उसके बाद मैंने इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट डाला है और 1 टीस्पून गरम मसाला। अब यहाँ पर हाथों की मदद से हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब एक चम्मच की मदद से हम बीच में इसमें जगह बना लेंगे ताकि हम इसमें एक बोल या फिर एक फॉइल रख सकें। यहाँ मैंने एक कोयला पहले से सुलगाने के लिए रख दिया था, जो अब अच्छी तरह से सुलग चुका है, यानी कि बहुत अच्छी तरह से ये रेड हो चुका है। कोयले को मैंने एक फॉइल पर कीमे के बीच में रख दिया है। अब इसे पूरी तरह से हमें कवर करना है कि इसमें से जो स्मोक है वो बिल्कुल भी बाहर ना निकले। 15 से 20 मिनट तक हम इसे इसी तरह रहने देंगे ताकि इसमें अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर आ जाए। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम स्क्यूवर्स पे कबाब बनाना शुरू करते हैं। इस तरह से स्टिक लेकर उस पर धीरे धीरे आपको इसे दबाना है और देखिए ये अपने आप उस पर चिपकने लगेगा और ज़रूरत पड़े तो आप पानी का इस्तेमाल कीजिएगा इसे ऊपर से स्मूथ करने के लिए। मेरे हाथों का मूवमेंट आप देखिए, जिस तरह से वो चल रहे हैं। आपको उंगलियों के सिरों से उसे दबाना है ताकि वो एक शेप भी ले ले और अच्छी तरह से स्टिक पर चिपक जाए। जहाँ तक कुकिंग में मेरे तजुर्बे का सवाल है, मुझे लगता है कि कुकिंग पेशेंस का नाम है। जिस दिन हम अपना पेशेंस खोकर कुकिंग करते हैं उस दिन ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। इसीलिए जब भी आप इसे स्क्यूवर्स पर लगाएं तो आप इसे अच्छी तरह से दबा दबा कर इस तरह से लगाएं कि ये गिरे नहीं। तो यहाँ पर 14 कबाब बने हैं यानी कि 14। अब मैं इसे ग्रिल करने की तैयारी कर रही हूँ। अवन को मैंने 10 मिनट पहले ऑन कर दिया था और अब मैं अवन के ग्रिलिंग पैन को ग्रीस कर रही हूँ।
1 kg बीफ, चिकन या मटन से आपके करीब 14 से 15 कबाब आसानी से बन जाते हैं। और अगर आपको पार्टी या किसी इवेंट के लिए या फिर ईद की दावत के लिए इसे एपेटाइज़र और या फिर बतौर पार्टी स्नैक के लिए चाहिए तो आप इसी स्क्यूवर्स को 2 टुकड़ों में कर लीजिए या फिर कैंडी स्टिक ले लीजिए, जिससे इसकी क्वांटिटी डबल हो जाएगी और आप इसे बाइट साइज स्नैक के तौर पर भी सर्व कर सकते हैं। इसी बीच मैंने सीख कबाब को ओवन में 10 मिनट के लिए एक तरफ से ग्रिल कर लिया था और उस तरफ मैं बटरिंग कर रही हूँ और उसके बाद मैं इसे पलट दूंगी दूसरी तरफ, और उसी तरह दूसरी तरफ से भी हम इसे अच्छी तरह से ग्रिल कर लेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। तो आइए जब तक हम इसकी चटनी की तैयारी करते हैं, जिसके लिए मैंने कुछ ज़्यादा नहीं लिए हैं चीज़ें। मैंने हैंडफुल कोरिएंडर, हैंडफुल मिंट लीव्स यानी कि पुदीना और 6 से 7 हरी मिर्चें ली हैं यानी कि ग्रीन चिलीज़, और उसी के साथ मैंने इसमें आधा नींबू निचोड़ कर डाल दिया है। 1 टीस्पून क्यूमिन सीड्स और 1 टीस्पून ही फुल मैंने इसमें रॉक सॉल्ट डाला है और 1 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें पानी शामिल किया है। हमें इसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नींबू पहले शामिल करने से इसका कलर इसी तरह से ग्रीन रहेगा। तो लीजिए, आसान सी और मज़ेदार सी ये चटनी बनकर तैयार है हमारी। ग्राइंड करने के बाद आप चटनी को एक दफ़ा टेस्ट कर लीजिएगा, ताकि आपको कुछ कमी लगे तो आप वो चीज़ उसमें शामिल कर सकते हैं। तो लीजिए, क्विक चटनी बनकर तैयार है। यहाँ पर मैं सीख कबाब की दूसरी साइड को भी अब बटरिंग कर रही हूँ, जिससे ये बहुत अच्छी तरह मॉइस्ट हो जाते हैं, यानी कि अंदर तक सॉफ्ट रहेंगे। तो देखा दोस्तों आपने, कितनी आसान और झटपट बनने वाली रेसिपी है ये, जो कि बहुत ही मुश्किल लगती है। मैंने इसे स्टिक से नहीं हटाया है क्योंकि हमारे यहाँ सबको इसे स्टिक के साथ ही खाना पसंद है। आप इसे ओवन के अलावा भी पैन में बना सकते हैं। अगर रेसिपी पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरी नई रेसिपीज़ मिल सकें। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच ऑन ट्यूसडे एंड थर्सडे माई न्यू रेसिपीज़ एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माई नेक्स्ट व्लॉग ऑन सैटरडे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।